हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। आज आपके सामने मैं एक जबरदस्त इंफॉर्मेटिव बेस्ड प्रोफेशनल वीडियो शेयर करने वाला हूं। आज का टॉपिक रहेगा मास्टरिंग द सेलिंग स्किल्स। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई भी सेलिंग इंडस्ट्री में हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो, आपके प्रोफेशनल करियर में यह वीडियो वैल्यू ऐड करेगा। मास्टरिंग द सेलिंग स्किल में मैं आपको 8 पावरफुल पॉइंट्स प्रेजेंट करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड, इंफॉर्मेटिव बेस्ड, प्रोफेशनल बेस्ड वीडियोस आप तक मैं ला सकूं। मास्टरिंग द सेलिंग स्किल्स के पॉइंट्स इस तरह से। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड। जैसे मैं कहूंगा अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा, हाउ टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड। इट्स वेरी सिंपल, बी ए एक्टिव लिसनर। वो क्या कह रहा है उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन। जब आप उसको सवाल करोगे, आप उसके आइडेंटिफाई कर पाओगे उसके नीड्स को। अगर आपको नीड्स आइडेंटिफाई करनी है तो उसके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए। वो किस तरह से बैठा है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेंगे तो भी आपको नीड मालूम पड़ेगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उसकी नीड को, कस्टमर की नीड को या डॉक्टर की नीड को आइडेंटिफाई करनी है तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट सर्वे। आप उसके पास जाने से पहले, कस्टमर के पास जाने से पहले आपको होमवर्क करना होगा, मार्केट सर्वे करना होगा, उस आइडेंटिफाई करना होगा उस कस्टमर की लाइक्स को, डिसलाइक्स को, तब आप जाके उसकी नीड को समझ पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हैव ए कंप्लीट डेप्थ नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट पता होने चाहिए, उसके फीचर्स पता होने चाहिए, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये पूरा इन डेप्थ नॉलेज रखनी होगी आपको, क्योंकि नॉलेज प्रोवाइड्स यू कॉन्फिडेंस। वंस यू आर कॉन्फिडेंस, यू आर एबल टू प्रमोट द प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी रहेगी तो आपके कॉम्पिटिटर्स के जो ब्रांड्स है उसके ऊपर आप उसके कॉम्पिटिटर्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को बता सकते हैं। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए अपने आप बूस्ट हो जाएगा। आप जब बात करोगे इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आप में वो नॉलेज है, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। एंड साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का डेमो भी कर सकते हैं आप। इसलिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिल्डिंग रिलेशनशिप। आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बोला बिल्डिंग रिलेशनशिप, आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। इट्स वेरी सिंपल, यूज FORM फॉर्मूला। F स्टैंड्स फॉर फैमिली, O स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन, R स्टैंड्स फॉर रिक्रिएशन, यानी कि उसके हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज वो करता है। M इज फॉर मैसेज। FORM फॉर्मूला बहुत पुराना फॉर्मूला है, आप कहीं से भी चेक कर लीजिए, इसकी डिटेल्स ले लीजिए। अगर आप FORM फॉर्मूला को यूज करेंगे तो बिल्डिंग रिलेशनशिप बहुत इजी हो जाएगा। रिलेशनशिप बिल्ड करने का बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो कस्टमर, वो डॉक्टर, वो जो पर्सन बैठा है वो आपसे रैपो बिल्ड करेगा। जब रैपो बिल्ड करेगा तो आपको बिलीव करेगा, जब आपको बिलीव करेगा तो आपको ट्रस्ट करेगा, जब आपको ट्रस्ट करेगा तो आप जो प्रोडक्ट प्रमोट करोगे उस पर बिलीव करेगा और चांसेस सेल बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप सेल्स फील्ड में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, सेलिंग प्रोफेशन में हो, आपकी कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने आप को ग्रो करना होगा। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आपको एक डिटेलिंग टेक्स्ट दिया गया होगा, आप उस डिटेलिंग टेक्स्ट को पूरा परफेक्टली बाय हार्ट कीजिए और प्रेजेंट कीजिए। उसी कम्युनिकेशंस को यूज कीजिए, अपने स्किल्स को ऐड कीजिए और उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना लीजिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। मैंने वर्ड यूज किया हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। मैंने ये नहीं कहा कि रिप्लाइंग फॉर द ऑब्जेक्शन, रिप्लाइंग फॉर द क्वेश्चन, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। आप सही से अगर हैंडल कर लोगे तो आप कस्टमर को जीत जाओगे। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट बिकम ए एक्टिव लिसनर। वो जो कहता है उसको सुनिए, फिर उसके ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज कीजिए, फिर कोशिश कीजिए टू क्लेरिफाई दैट ऑब्जेक्शन। उसके बाद रेस्पॉन्ड विथ कंसर्न, फिर प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन।
जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो पूरा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दीजिए, गेस वर्क मत कीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया है, वो गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा, आपका इंफॉर्मेशन अगर एक्यूरेट नहीं रहा तो वो आपसे कॉन्फिडेंस खो देगा, आपसे ट्रस्ट खो देगा, आपको बिलीव करना स्टॉप करेगा। इसलिए आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी होगी। और एक पॉइंट को समझिए, जब वो ऑब्जेक्शन करता है या कोई सवाल पूछता है, आपको एक मौका मिलता है वैल्यू एडिशन करने का। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कोई कुछ जानना चाह रहा है। अगर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दोगे, आप अपने प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया, जब भी ऑब्जेक्शन आता है, जब भी सवाल आता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मोस्ट ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सेलिंग प्रोफेशन, वो आर्ग्यूमेंट पे लैंड करते हैं। या हम आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं, हम कस्टमर को जीतने बैठे हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पे लैंड मत होइएगा। जब भी वो ऑब्जेक्शन करता है, उसको कूलली हैंडल कीजिएगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट पे चले गए तो आप एक कस्टमर को हमेशा के लिए खो दोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th पॉइंट इज क्लोजिंग। आपने आइडेंटिफाई किया उसकी नीड को, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज जबरदस्त है, आपने रैपो बिल्ड किया, आपने ऑब्जेक्शन हैंडल किया और आपने क्लोजिंग ही नहीं किया, तो सेल कहां से आएगा? कभी हेजिटेट मत कीजिए ऑर्डर मांगने के लिए, कभी शर्माइए मत ऑर्डर मांगने के लिए, क्योंकि हम सेल्स प्रोफेशन में हैं। हमारा काम ही है प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन करना, हमारा काम ही है सेल्स करना। तो यहाँ अगर हेजिटेट करेंगे और हम शर्माएंगे तो ऑर्डर कैसे आएगा? डायरेक्टली आस्क फॉर द ऑर्डर। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप पूरा काम करने के बाद फॉलो अप। बहुत से लोग फॉलोअप को मिस कर जाते हैं। हो सकता है वो डॉक्टर या वो कस्टमर आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में देने की सोचा होगा, अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो आपका सेल चला जाएगा। तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए, हाउ टू फॉलो अप द पर्टिकुलर कस्टमर, हाउ टू फॉलो अप द पर्टिकुलर डॉक्टर, हाउ टू फॉलो अप द पर्टिकुलर केमिस्ट, हाउ टू फॉलो अप द पर्टिकुलर स्टॉकिस्ट, हाउ टू फॉलो अप द पर्टिकुलर पर्सन। आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस हिसाब से आप फॉलो अप करते जाइए। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 8th पॉइंट इज टेक फीडबैक। देखिए, आप जब फील्ड पे जाते हो, आपके साथ आपका सुपीरियर होता है, आपका बॉस होता है या आपका कलीग होता है, उससे फीडबैक लीजिए, मैंने किस तरह से प्रमोट किया, उससे फीडबैक लीजिए, मैंने प्रोडक्ट के बारे में बराबर सही बताया कि नहीं, उससे फीडबैक लीजिए। फीडबैक लेने से आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। या आपका कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया, उसका फीडबैक ले लीजिए, क्या उसके नीड को फुलफिल कर पाया मेरा प्रोडक्ट? टेकिंग फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक लेने पर एक एडवांटेज होगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मालूम पड़ेगी, अपने ग्रोथ मालूम पड़ेगा। सो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। मास्टरिंग द सेलिंग स्किल्स की इन 8 पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिएगा, आप इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए रिजल्ट्स आपके कदमों में होगी, सक्सेस आपके कदमों में होगी। आप कंटिन्यूसली ग्रो करते जाएंगे, सेल आता जाएगा। वो वापस से मैं रिवाइज करना चाहता हूँ 8 पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड, सेकेंड पॉइंट इज प्रोडक्ट नॉलेज, third point is building relationship, fourth point is effective communication, fifth point is handling objections, sixth is closing, seventh point is follow up, eighth point is taking feedback. अगर आप इन 8 पॉइंट्स को अगर फॉलो अप करेंगे, यूज करेंगे, तो आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट करके बताइए इन 8 पॉइंट्स में आपके लिए कौन सा पॉइंट बेहतर लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट, रॉक इट।